सुरेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि मेडिकल के क्षेत्र में हमेशा ये चर्चा रही है कि क्या जितनी आबादी है क्या उतने डॉक्टर्स हैं या फिर नहीं। इसको लेकर के सरकार की तरफ से पहल की गई, सीट्स को बढ़ाया गया मेडिकल की, उम्मीदें क्या इसको लेकर के जगी हैं? मेडिकल के क्षेत्र में अभी जो डॉक्टर्स हैं अभी भी पूरे इंडिया के 1:3 का जो रेशो है वो काफी कम है। हालांकि मोदी जी ने कहा है कि 1 लाख सीट से बढ़ाएंगे एमबीबीएस की, प्लस पीजी में 75,000 सीटें का लक्ष्य है अगले 3 साल में, और लगातार नए कॉलेज खुलते जा रहे हैं। तो ये लक्ष्य है मोदी जी का, और इस लक्ष्य को पूरा करने में लगता है 2-3 साल तो पूरे में हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जी, एक और सवाल, क्योंकि आपके कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में कई नए कोर्स की शुरुआत भी हुई है। ऐसे वक्त में जब स्टूडेंट्स के जहन में कई सारे सवाल होते हैं, जब वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या करे क्या ना करे, उन कोर्सेज के बारे में आप भारत 24 के माध्यम से जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली क्या है, एमबीबीएस करने के बाद में सारे बच्चे ही चाहते हैं कि हम पीजी करें। पीजी के बाद में हम चाहते हैं कि वो डीएम एमसीएच करें और सुपर स्पेशलिटी कोर्स करें, न्यूरो के कोर्स करें, कार्डियक के केस करें, नेफ्रो के केस करें। इस टाइप के 5-6 स्पेशलिटी है, तो सभी में डिमांड बहुत ज्यादा है और ये कोर्स पीजी के बाद ही चालू होते हैं। तो और इससे स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ता है। तो और इन सब कोर्स करने की वजह से क्या है कि हमारे देश में जो पहले जो होता था कि जो मरीज यहाँ से अमेरिका जाते थे, लंदन जाते थे, यूके जाते थे, उनकी मात्रा काफी कम हो गई है। यहाँ नए नए हॉस्पिटल खुल गए हैं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ अपने देश में ही पैदा हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ये सीटें भी माननीय मोदी जी के निर्देशन में बढ़ती जा रही हैं, जिससे बच्चे काफी अवेयर हैं और इन कोर्सों को करना चाहते हैं। प्रदेश में गेम चेंजिंग के तौर पर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कॉलेज भी आप शुरू करने जा रहे हैं। कितना इम्पैक्टफुल आप इसे मानते हैं? क्योंकि होम्योपैथी को लेकर के एक धारणा लोगों की ये है और लोगों का विश्वास है कि जब कुछ नहीं काम करेगा होम्योपैथी में वो जा सकता है। हालांकि बहुत लेट होता है, बट फिर भी लोगों में एक विश्वास है। देखिए, हमने अभी हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में इंडेक्स होम्योपैथी कॉलेज चालू किया है और प्लस आयुर्वेदिक कॉलेज चालू किया है, और अमलतास मेडिकल कॉलेज में भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कॉलेज दोनों चालू कर दिए हैं और उनका ट्रीटमेंट भी बराबर है। अब ये धारणा खत्म हो गई है कि होम्योपैथिक का और आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट के स्लो होता है। अब आजकल एलोपैथी की तरह ही इसका ट्रीटमेंट होता है और 3 दिन में इसका असर बराबर हो जाता है और ये बहुत कारगर दवा है। मतलब होम्योपैथी अब लोग विश्वास काफी करने लगे हैं, एलोपैथी पे भी करने हैं, आयुर्वेदिक पे भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से बहुत फर्क पड़ा है कि एलोपैथी के बाद में लोगों का विश्वास होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पे काफी आया है। हमने सुना है कि आप इंदौर के शहर में ताज होटल की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? इसके बारे में जरा बताइए। नहीं, कुछ होटलों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो क्योंकि इंदौर में अच्छे होटलों की जरूरत है। एक ताज के साथ में हम होटल ला रहे हैं, एक हॉलीडे इन के साथ में ला रहे हैं, एक होटल है हमारा ऑलरेडी, एक होटल और क्राउन प्लाजा के साथ ला रहे हैं। तो इस टाइप के होटलिंग बिजनेस की जो डिमांड है उसको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी इस मंच पर आपने तमाम दिग्गजों को सुना, आपने महापौर को, मंत्री जी को भी सुना। इंदौर की जब समस्या की बात होती है तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें समाज की भूमिका बहुत अहम है। और दूसरा, पौधारोपण को लेकर के जो शुरुआत, जो पहल की गई है केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसके बारे में आप समाज की क्या भूमिका मानते हैं और हमारे मंच से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पौधारोपण में तो 51,000 पौधे एक दिन में लगाए हैं और ये माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की पहल पे, माननीय महापौर जी के निर्देशन में हम लोगों ने, सभी संस्थाओं ने बहुत काम किया है। एक पौधे लगाए, 21,000 पौधे तो हमारे कॉलेज की तरफ से लगाए थे। सारे स्टूडेंट, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, सभी कर्मचारियों ने लगाए हैं। और जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, तो ट्रैफिक में अवेयरनेस जो माननीय महापौर जी ने कहा है वो बढ़ रही है इंदौर में, और इंदौर में अवेयरनेस काफी है। सफाई में भी जो नंबर 1 पे बराबर आ रही है वो इसी के लिए है कि पब्लिक में अवेयरनेस है कि वो कचरा कहीं फेंके नहीं, गलत नहीं फेंकें, साफ गीला डिस्टेंस से रखें। अब एक बीआर टेस्ट मेरा सोचना तो ये है कि जैसे ये बीआरटीएस जो भोपाल में खत्म कर दिया है,
क्योंकि इंदौर के मान से इंदौर में जो ट्रैफिक है 35,000 की पब्लिक में 29,000 गाड़ियां हैं, तो अगर ये BRTS खत्म करके ट्रैफिक रूल को भी एक बार चालू किया जाए तो उसको चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे। इंदौर अगर आज इस रूप में है तो उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकांक्षा।